अस्सलाम वालेकुम। बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में जो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन कैसे लिखें जिससे मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो आज हम इसी मसले का हल निकालेंगे और सीखेंगे कि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का असल काम क्या होता है, फिर एक मजबूत हुक बनाने पर बात करेंगे। उसके बाद हम 3 किस्म के हुक्स को समझेंगे। 20 नंबर के सवाल के लिए एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन गाइड भी डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द रोल ऑफ द इंट्रोडक्शन। एक ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन लिखने का पहला कदम ही ये समझना है कि आखिर इसका मकसद क्या है। अच्छा, एक बात वाजे कर दें कि हमारी आज की सारी डिस्कशन इस एकेडमिक सोर्स पर बेस्ड होगी जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। हम बराह रास्त इसी टेक्स्ट से रहनुमाई लेंगे ताकि ये समझ सकें कि एक मौसर इंट्रोडक्शन कैसे तैयार किया जाता है। अब जरा इस डेफिनेशन को गौर से देखें। सोर्स के मुताबिक एन इंट्रोडक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट एंड एंगेजिंग द रीडर फ्रॉम द बिगिनिंग। आसान अल्फाज में ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। बिल्कुल यही वो गेटवे है जो आपके पूरे एसे का मूड और टोन सेट करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो सेट करना है, लेकिन कैसे? वेल, किसी भी इंट्रोडक्शन का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका हुक। ये वो पहला जुमला है जो एग्जामिनर की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। सोर्स के मुताबिक ए हुक इज द इनिशियल सेंटेंस और क्वेश्चन दैट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। ये एक लिटरेरी बेट की तरह काम करता है। जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना डालते हैं ना, ये हुक बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये एग्जामिनर को आपके एसे की तरफ खींचता है एंड एनकरेजेस देम टू रीड ऑन। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए ये टेक्निक बहुत ही क्रूशल है। तो आप सवाल ये पैदा होता है कि ये जबरदस्त सा हुक बनाएं तो बनाएं कैसे? खुशकिस्मती से ये सोर्स हमें तीन बिल्कुल कॉन्क्रीट और पावरफुल तरीके बताता है जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ लें कि ये आपका टूल किट है। और वो 3 टूल्स क्या हैं? देखें, पहला है एनेक्डोट यानी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी। दूसरा है कोटेशन, एक दमदार कोट। और तीसरा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। चलें अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहली टाइप एनेक्डोट। ये एक छोटी सी कहानी होती है जो आपके टॉपिक के लिए स्टेज सेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन पर ऐसे है तो आप एक स्टूडेंट की मुख्तसर कहानी से शुरू कर सकते हैं जिसने मुश्किलात पर काबू पाया हो। ये पढ़ने वाले को फौरन इमोशनली कनेक्ट कर देती है। दूसरी टाइप है कोटेशन। किसी मशहूर शख्सियत या मुतालिका टेक्स्ट का एक पावरफुल कोट आपके एसे को फौरन एक वजन दे देता है, एक अथॉरिटी देता है। जैसे क्लाइमेट चेंज पर एसे ग्रेटा थनबर्ग के किसी कोट से शुरू किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कोट आपके टॉपिक से डायरेक्टली रेलेवेंट हो। और हमारी तीसरी और आखिरी टाइप है क्वेश्चन। एक डायरेक्ट सवाल एग्जामिनर को पहली ही लाइन से मेंटली एंगेज कर लेता है। जैसे टेक्नोलॉजी पर ऐसे सवाल से शुरू हो सकता है, हाउ हैज द स्मार्टफोन रेवोल्यूशनाइज्ड आवर डेली लाइव्स। ये फौरन एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। अच्छा, अब जरा रुक कर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी बातें सुन लें। 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि हुक को डिफाइन करें और मिसाल दें। एक इम्पॉर्टेंट टिप, एग्जामिनर्स वैरायटी पसंद करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन हुक ही इस्तेमाल ना करें। और एक आम गलती जिसे अवॉइड करना है, एक ऐसा हुक इस्तेमाल करना जो आपके थीसिस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ ना हो। आपका हुक और थीसिस स्टेटमेंट इनका आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल होने का। चलें अब इन तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर देखते हैं कि 20 नंबर के जवाब के लिए एक मुकम्मल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखें, एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन का एक आसान सा फॉर्मूला है। 3 चीज़ें हैं उसमें। नंबर 1, एक ज़बरदस्त सा हुक ताकि तवज्जो हासिल की जा सके। नंबर 2, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट जिसमें टॉपिक को मुख्तसर तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड नंबर 3, द थीसिस स्टेटमेंट जो आपका मेन आर्ग्यूमेंट बयान करता है। बस ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर याद रखें, एग्जाम्स में कमाल कर देगा। और ये देखें, ये एक बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट की मिसाल है। ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि ऐसे किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू करेगा।
फास्ट फूड के सेहत पर असरात। कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। ये रहा हमारा मॉडल पैराग्राफ। देखें, शुरुआत हुई एक क्वेश्चन हुक से, फिर दूसरी लाइन में कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि फास्ट फूड एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है, और आखिर में वही मजबूत थीसिस स्टेटमेंट। देखा, यही है वो ब्लूप्रिंट, बिल्कुल एक्शन में। चलें जी, अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ आ गए हैं, और ये है आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन, या हम सब अहम नुकात को कंसोलिडेट करेंगे। बिल्कुल फाइनल तैयारी। तो आइए जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन का काम कॉन्टेक्स्ट देना और रीडर को इंगेज करना है, डन। नंबर 2, एक मजबूत हुक, वो पहला जुमला है जो तवज्जो खींचता है, डन। नंबर 3, हुक्स की 3 किस्में हैं, एनेक्डोट, कोटेशन और क्वेश्चन, डन। और आखिरी चीज, एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन में 3 हिस्से होते हैं, हुक प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस थीसिस स्टेटमेंट, सिंपल। और एग्जाम्स की बात करें तो ये कुछ सवालात हैं जिनके आने का इम्कान है। 5 नंबर के लिए आपसे हुक का रोल पूछा जा सकता है, और 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे इंट्रोडक्शन के जरूरी कॉम्पोनेंट्स मिसालों के पूछे जा सकते हैं। इस पूरी गुफ्तगू के बाद इन सवालों का जवाब देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अब ब्लूप्रिंट तो बिल्कुल वाज़े है। अब सवाल ये है कि आपकी ओपनिंग लाइन क्या होगी। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है। ऑल द बेस्ट।